नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे ने मांगी थी मोदी से माफी। बच्चे के साथ रेप करने पर 110 साल की सजा। औरंगजेब की कब्र को लेकर जबरदस्त हिंसा। सामूहिक नरसंहार के दोषियों को फांसी की सजा। प्रेमी और प्रेमिका को मृत्युदंड की सजा। बुजुर्ग दंपति की गला घोटकर हत्या। मोदी को बताया छत्रपति शिवाजी महाराज। इजराइल के हमले में 200 लोगों की मौत। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा खुलासा किया है। विधान परिषद में शिंदे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उनसे माफी मांगी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम आपके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। मुंबई आकर वे इस बात से पलट गए थे। विधान परिषद में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं अंदर की बात बताता हूं। उद्धव ठाकरे भी मोदी जी को जाकर मिले थे। कहा था मुझे माफ करिए। मोदी साहब से मिले और कहा हम फिर आपके साथ आते हैं, लेकिन ये बाद में पलट गए। इसके साथ ही शिंदे ने कहा कि ठाकरे के एक नेता भी मोदी जी से मिलने गए थे। जब इन्हें एक मामले का नोटिस आया था तो उन्होंने मोदी जी से कहा था कि इस केस से बचा लीजिए। जब ये नेता केस से बाहर आए तो इन्होंने पलटी मार दी। ये बात मुझे पता है, शिंदे ने कहा कि इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमने जो किया वो खुलेआम किया। हम छिप छिपा कर नहीं गए थे। जब शिवसेना खतरे में आ गई, जब बाला साहेब के विचार खतरे में आ गए, जब आपने औरंगजेब के विचारों को कबूल कर लिया, हमने उद्धव ठाकरे का तांगा पलट दिया। अब बात करते हैं रेप के केस की। केरल के अलाप्पुझा जिले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 62 वर्षीय व्यक्ति को 6 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के लिए 110 साल की जेल की सजा सुनाई है और 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रतिवादी मारिकुलम थेकड़ी का रहने वाला है। 62 वर्षीय व्यक्ति ने 3 साल तक बार बार लड़की का यौन उत्पीड़न किया था। मामला 2021 में तब सामने आया जब लड़की की दादी को उसके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में पता चला। दादी ने लड़की से पूछताछ की, जिसके बाद लड़की की मां ने तुरंत बाल हेल्पलाइन और पुलिस को सूचित किया। कोर्ट ने 62 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 110 साल की सजा सुनाई। अदालत ने सरकार को शारीरिक और मानसिक आघात के लिए लड़की को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। अगली खबर नागपुर से आ रही है। औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंदू संगठनों के पुतला फूंकने के बाद नागपुर में जमकर हिंसा और आगजनी हुई। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस हिंसा के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस हिंसा के बाद सियासी संग्राम तेज हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर एक पक्ष के लोगों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने इस हिंसा को सुनियोजित बताया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और विधानसभा में भी इस पूरी घटना के कारण पर भी बात की गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर में हिंसा करते हुए उपद्रवियों ने कई वाहनों को फूंक डाला। सीएम ने बताया कि नागपुर में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। अब बात करते हैं यूपी के फिरोजाबाद के दुहली गांव में 44 साल पहले हुए सामूहिक नरसंहार मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिए गए कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील रोहित शुक्ला ने बताया कि 18 नवंबर 1981 की शाम 5 बजे के करीब फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र के दुहली गांव में हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर अनुसूचित जाति की बस्ती में हमला बोल दिया था। घरों में मौजूद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी। बदमाशों ने 3 घंटे तक फायरिंग की थी। इस फायरिंग में 23 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि घायल की इलाज के दौरान फिरोजाबाद अस्पताल में जान चली गई थी। इस नरसंहार से उस समय सरकार, शासन प्रशासन हिल गया था। अगली खबर भी यूपी से आ रही है। यूपी के मैनपुरी के करहल इलाके में हुए हत्याकांड को लेकर कोर्ट ने 2 लोगों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। बता दें कि करहल थाने में बीते साल 6 मई 2024 को नरेंद्र की हत्या हुई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था। इस केस में दोषी मानते हुए महिला मनु सहित अभय उर्फ भूरा को अपर जिला जज कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला आते ही दोनों दोषी फफक कर रोने लगे। इसकी जानकारी एडीजीसी राकेश गुप्ता ने दी है। गांव रावरी चमनपुरा निवासी नरेंद्र कुमार के गांव नानमई निवासी मनु देवी से प्रेम संबंध थे। प्रेम संबंध के दौरान दोनों के बीच रुपए का लेन देन भी चलता रहता था। 5 मई 2024 को मनु देवी ने बर्थडे पार्टी का बहाना करके नरेंद्र को अपने यहाँ बुलाया और इस बीच महिला का दूसरा प्रेमी अभय और भूरा भी वहां पहुंच गया। तभी मनु और नरेंद्र कुमार के बीच पैसे को लेकर विवाद होने लगा। जब बात बढ़ने लगी तो अभय और मनु ने मिलकर नरेंद्र की हत्या कर दी और उसके शव को गांव के पास के तालाब
किनारे फेंक दिया। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में उत्तर पश्चिम जिले के पीतमपुरा के कोहाट एन्क्लेव में बुजुर्ग दंपत्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। कोहाट एन्क्लेव के मकान नंबर 317 के दूसरी मंजिल पर दंपत्ति रहते थे। दोनों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक कल सुबह करीब 10 बजे जब ड्राइवर घर पहुंचा तो घर का दरवाजा नहीं खुला। उनके ठीक बगल वाले मकान में दंपत्ति के दोनों बेटे रहते हैं। ड्राइवर ने उन्हें सूचित किया। इसके बाद दंपत्ति की पुत्र वधू ने ऊपर जाकर देखा तो दंपत्ति मृत पड़े हुए थे। मृतक मोहिंदर सिंह और उनकी पत्नी दिलराज कौर की उम्र करीब 70 साल थी। घर की तीसरी मंजिल पर अलग अलग कमरों में दोनों के शव मिले हैं। पुलिस को शक है कि 2 या 3 दिन पहले हत्या की गई है। घटना के बाद से घर का नौकर भी गायब है। मृतक की भाई चरणजीत सिंह ने बताया कि पहले वाले केयर टेकर ने 2 दिन पहले ही एक नए केयर टेकर को रखवाया था, जो कि सिर्फ रात में घर पर दंपत्ति की देखरेख के लिए रहता था। दिन में ड्राइवर देखरेख करता था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में केयर टेकर सुबह 5 बजे घर से निकलता दिखाई दे रहा है। घर से ज्वेलरी और कैश भी गायब है। घर से नौकर भी फरार है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित के विवादास्पद बयान की। बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने पीएम मोदी और छत्रपति शिवाजी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा हो गया है। प्रदीप पुरोहित ने कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उनके इस बयान के बाद उपसभापति ने उनके बयान को सदन की कार्यवाही को निकालने का आदेश दिया। बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने कहा कि गिरिजा बाबा नाम के एक संत ने मुझे बताया कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी का पूर्व जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में था, इसलिए वे राष्ट्र निर्माण के काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित के इस बयान पर हंगामा हो गया है। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। बता दें कि इस समय मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर भी देश में काफी बहस चल रही है, इसलिए छत्रपति शिवाजी और मराठा साम्राज्य को लेकर भी देश में काफी बयानबाजी हो रही है और मुगल साम्राज्य की आलोचना की जा रही है। अंत में बात करते हैं इजराइल की। इजराइल ने गाजा पट्टी क्षेत्र में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार हवाई हमले किए। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने हमले में कम से कम 200 से अधिक लोगों की मौत की जानकारी दी है। कहा जा रहा है कि जानकारी में युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद से ये गाजा में अब तक का सबसे भीषणतम हमला है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं होने के कारण उन्होंने हमले का आदेश दिया। एक इजरायल अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि इजरायल हमास के उग्रवादियों, इसके नेताओं और बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहा है तथा हवाई हमलों से परे अभियान को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस बीच हमास ने चेतावनी दी है कि इजरायल की इस हरकत ने बंधकों के भाग्य को खतरे में डाल दिया है। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।